मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। 2025 में रचोगे इतिहास, बदलेगा भाग्य। मेष राशि वालों का 1000% बड़ा मुकाम मिलने के योग आपकी जन्म कुंडली में बनने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं, यह जो राशिफल है यह आप अपने लग्न कुंडली यदि आपके पास है तो उस पर लगा करके देखो, लेकिन अगर लग्न कुंडली नहीं है तो ही चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझना। और अगर चंद्र राशि भी नहीं पता है, लग्न कुंडली भी नहीं है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। मेष राशि वालों की कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव ये सभी मेहरबान होने जा रहे हैं। ज्योतिष मुख्यतः इन 4 ग्रहों पर ही आधारित है, क्योंकि ये 4 ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर बैठ जाते हैं और लंबे समय तक का फल देते हैं। शनि 2.5 साल, गुरु 13 महीना, राहु केतु लगभग 18 महीना एक ही राशि में संचार करते हैं। और ये 4 ग्रह जिसका फेवर कर दें उसको बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिलती हैं, किंतु यही 4 ग्रह अगर नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर दें तो ऐसे समय में जातक का जीना भी मुश्किल हो जाता है। मेष राशि की कुंडली में 7.5 का प्रथम चरण शुरू होगा, किंतु यह 7.5 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर के आएगी, यानी कि पॉजिटिव फल देगी। उसका कारण ये है कि शनिदेव की प्लेसमेंट आपके 12वें भाव में पड़ने जा रही है और इनकी जो दृष्टियां हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगी। वर्ष 2025 में मेष राशि वालों के कुंडली में भाग्येश भाग्य स्थान से मई के महीने में सप्तम का योग बना देंगे। अभी तो आपके धन भाव पे भाग्येश गोचर कर रहे हैं, लेकिन मई से गुरुदेव बृहस्पति भाग्य स्थान के ठीक सामने बैठ जाएंगे और कोई ग्रह जब अपने ही भाव पे दृष्टि डालता है तो उस भाव की वृद्धि करता है। और गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि में तो ऑलरेडी अमृत होता है, जिसके फलस्वरूप पहला शुभ प्रभाव तो आपको ये मिलने वाला है कि आने वाले 2025 में मई के बाद से लगभग 13 माह तक का प्रचंड रूप से आपका भाग्य साथ देता रहेगा। छोटे भाई बहनों का, अपनों का जबरदस्त तरीके से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। दैवी कृपा के प्रभाव से सभी काम इजीली आपके बनते चले जाएंगे। मई के बाद से जो जातक नौकरी कर रहे हैं, अगर जॉब में वो बदलाव चाहते हैं तो ट्रांसफ़र के भी बढ़िया योग बने हुए हैं। नौकरी में आप बदलाव कर सकते हैं या ट्रांसफ़र चाहते हो तो ट्रांसफ़र ले सकते हो। जॉब करने वालों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आने वाले वर्ष में दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा राहु और केतु दोनों ग्रह उच्च जैसा प्रभाव देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राहु कुंभ राशि में बहुत अच्छा फल देता है, उच्च के समान फल देता है, और वहीं पर केतु सिंह राशि में बहुत अच्छा फल देता हुआ प्रतीत होता है। इस वर्ष लगभग पूरा वर्ष व्यापारियों के लिए बहुत सुंदर समय रहेगा, लेकिन मई से स्थिति और भी ज़्यादा शानदार बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। व्यापार आपका दिन दूने रात चौगुने चलता हुआ नजर आएगा। अगर नया व्यापार या नया काम कारोबार या कोई साइड बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हो तो शुरू कर सकते हो, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बढ़िया है। ये ध्यान रखिए, लोग ढैया और 7.5 के नाम पे डराते घूमते हैं, जबकि हमेशा ढैया और 7.5 नुकसान नहीं करती है। शनि की मित्रवत दृष्टि आपके धन भाव पे रहेगी वर्ष पर्यंत, जिसके फलस्वरूप लगातार नौकरी और व्यवसाय से आपके पास धन आता रहेगा,
चाहे किसी भी काम कारोबार में आप हो, निश्चित तौर पे पैसा आने के बढ़िया योग दिखाई पड़ रहे हैं। पैसा भी आएगा, बचेगा भी, लेकिन थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है परिवार से, अपनों से थोड़ा बहुत मतभेद भी आपको झेलना पड़ जाए। अगर आपके कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमे चल रहे हैं, आपसे जलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हो, या आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, तो आने वाले साल में पूरा वर्ष स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। शत्रुओं पर आप हावी रहोगे, विजयी होगे, और हो सकता है मुकदमा आपका समाप्त भी हो जाए आने वाले समय में। इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन देखें तो वर्ष पर्यंत वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि बनते हुए दिखाई पड़ रही है। जिन पति पत्नी के बीच में किसी भी कारण से मतभेद चल रहे थे, समस्याएं चल रही थीं, वह समस्याएं 2025 दूर करने वाला है। आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है। शादी के योग्य आयु अगर हो गई है, बाधाएं आ रही थीं, तो यह समस्या भी आपको दूर होते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर एक संतान पहले से है, दूसरी संतान चाहते हो, तो दूसरी और तीसरी संतान होने के योग बने हुए हैं। लेकिन अगर आपके एक भी संतान नहीं है, तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा लगभग 1.5-2 साल, क्योंकि गोचर के अनुसार तो स्थिति बन नहीं रही। अब कोई महादशा या अंतरदशा पंचम भाव एक्टिव कर दे तो अलग बात है। विद्यार्थी हो तो वर्ष पर्यंत स्थिति सामान्य रहने वाली है, बहुत बढ़िया नहीं रहेंगी। यहाँ पर एक थोड़ा माइनस पॉइंट जरूर बन रहा है। उसका कारण ये है, 11वें में बैठ करके राहु सीधे बुद्धि भाव पे प्रभाव डालेगा, और वहाँ पर केतु बैठा है। केतु और राहु के प्रभाव से बुद्धि में भटकाव की स्थिति निश्चित तौर पे वर्ष पर्यंत विद्यार्थियों को परेशान कर सकती है। ऐसे में भैया उपाय आपको जरूर करना पड़ेगा। आपको चाहिए भगवान सूर्य को जल जरूर दें। अगर आप स्टूडेंट हैं, खास करके मई के बाद से स्थितियां ज़्यादा दिखाई पड़ेंगी। या अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हैं, मान लिया बहुत से बच्चे जल्दी जाते हैं स्कूल, तो उतना समय ही नहीं मिल पाता है, तो जब भी आप बाहर निकलते हैं तो सूर्य देव के सामने खड़े होकर के ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः 11 या 21 बार भी यदि जप करते रहोगे तो आपको बहुत बढ़िया प्रभाव मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों के जीवन में सामान्य स्थिति वर्ष पर्यंत बनी रहेगी। इसके अलावा अगर यात्राओं की बात करें तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वर्ष पर्यंत यात्राओं के योग आपके कुंडली में बने रहेंगे। अगर देश विदेश जाना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो अभी से कमर कस लो, प्लानिंग करना शुरू कर दो। आने वाले समय में यात्राओं के और भी प्रबल योग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, जिसका आप लाभ ले सकते हो। इसके अलावा अगर आमदनी की बात करें तो आपकी कुंडली मैंने बता दिया। पहली चीज, गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि राहु के ऊपर है और 11वें भाव पे है। हालांकि गुरु और राहु का 9 पंचम योग बन रहा है, और गुरु का पंचम प्रभाव, माफ करिएगा, राहु का पंचम प्रभाव गुरु पे है। निश्चित तौर पे यहाँ पर आमदनी तो आपकी ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है वर्ष पर्यंत, उसको कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, क्योंकि 11वां भाव और आपका द्वितीय भाव वर्ष पर्यंत बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर कर्जे वगैरह में फंसे हो तो मेष राशि वालों के लिए आने वाला समय बहुत ही सुंदर रहने वाला है। कर्ज से निश्चित तौर पे आपको मुक्ति मिलते हुए दिखाई पड़ेगी।
गुरु अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहा है सप्तम दृष्टि से, तो हो सकता है वर्ष पर्यंत बीच बीच में ऐसे योग बने जिसके फलस्वरूप आप यात्राएं करें, धार्मिक यात्राएं, और आध्यात्म की तरफ आने वाले समय में सभी मेष लग्न और मेष राशि वालों का बहुत बढ़िया जुड़ाव होते हुए दिखाई पड़ेगा। माता श्री का आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने में वर्ष पर्यंत सहायता करता रहेगा। अब बात करें प्रॉपर्टी के विषय में, तो जो जातक प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या लंबे समय के लिए किसी भी फील्ड में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए पूरा साल बहुत अच्छा रहने वाला है। उस निवेश से कई गुना ज़्यादा फायदा होते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो जातक शॉर्ट टाइम के लिए निवेश करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, जैसे कि शेयर मार्केट वगैरह हो गई, तो ऐसे में इस निवेश से आपको बचना चाहिए। ओवरऑल अगर देखें तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ी स्ट्रगल पूर्ण स्थिति दिखाई पड़ रही है और प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति स्ट्रगल पूर्ण दिखाई पड़ रही है। बाकी सभी फील्ड में मेष राशि वाले 2025 में विजयी रहेंगे, महारत हासिल करेंगे। वीडियो को लाइक करके कम से कम कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।